Hey guys, hey, how are you? Welcome to the session. This is Shivam Agrawal, your mathematics mentor, guys. And with more than 6 years of teaching experience, I am teaching you mathematics on an academy. आप सभी लोग जानते हैं और बहुत प्यार आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं guys मुझे. And more than 2000 students mentored by me under the category CBSE 10 and CBSE 12. And also a motivational speaker and trainer, guys. So I welcome you to the channel Let's Crack 10th CBSE. And in today's session, we are going to study part 4 area related to circle. एरिया रिलेटेड टू सर्किल हम लोग एनसीईआरटी से कर रहे हैं. देखो सबसे पहले सेशन में मैंने तुमको क्या करवाया था. अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के लिंक में जाकर के भाई देख लो. मैंने तुमको सबसे पहले सेशन में पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ाया था. ठीक है. फिर पेरीमीटर एंड एरिया के बाद सेकंड सेशन में मैंने तुमको क्या पढ़ाया था. सेक्टर और सेगमेंट के बारे में बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे. पूरी नॉलेज वहां पर मैंने तुमको दी थी. उसके बाद तीसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था. तीसरे पार्ट में हमने एनसीईआरटी की 12.2 एक्सरसाइज शुरू की थी, जिसके हम लोगों ने आई थिंक अप्रॉक्स 6 या 7 क्वेश्चंस कर लिए थे. जिसके आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में देखने वाले हैं गाइस. तो एंड तक आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा. मैं आपको एक बार एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं आज, और थोड़ा सा माइनर सेक्टर के बारे में भी बताता हूं. सब कुछ बताता हूं थोड़ा थोड़ा. ठीक है गाइस. तो भाई देखो क्या होता है. अभी देखो अपने को पता है कि सर्किल क्या होता है. तो सबको पता है कि नहीं, पहले बताओ. सर्किल के बारे में सब जानते हैं सर्किल क्या होता है. चलो बहुत अच्छे. अब सर्किल तुमको पता चल गया. अब सेक्टर क्या होता है वो समझो. तो द एरिया formed by an arc and the two radius joining the end points of arc is called sector. ये सेक्टर होता है. ठीक है. जैसे आप देख सकते हो गाइज, मैं इसको ब्लैक आउटलाइनिंग कर रहा हूं यहाँ पर थोड़ा सा लाइक दिस. सो दिस इज द माइनर सेक्टर. एंड मेजर सेक्टर क्या होता है. अभी देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा. दिस इज मेजर सेक्टर. एंड हाउ वी कैन फाइंड मेजर सेक्टर, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. तो उससे पहले ये पता कर लो कि माइनर सेक्टर का एरिया अपन लोग कैसे निकालते हैं. तो वो निकालते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला कहां से आया ये भी मैंने तुमको पहले बताया था, फिर से बताता हूं. देखो अगर तुमको गाइज एक सर्किल दिया जाए केवल, ठीक है, और मैं कहूं इस सर्किल का एरिया क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर क्या बात पूछते हो, पाई आर स्क्वायर हमें सबको पता है. तो यहाँ पर थीटा कितना है इस समय, 360 डिग्री थीटा है, कंप्लीट एंगल है. ठीक है. तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि 1 डिग्री में कितना थीटा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360. ठीक है भाई. चलो अभी तुमसे पूछता हूं मैं कि 1 डिग्री में इतना थीटा इतना एंगल हो गया, इतना तुम्हारा एरिया हो गया. तो एक बात बताओ थीटा डिग्री में कितना बनेगा फिर एरिया. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा. समझे बात को. तो ये तुम्हारे पास एरिया आ जाएगा. क्लियर हो रही है बात. गुड. अभी आगे चलते हैं. इसके बाद मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे तुम. तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए तुमको एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करना पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत ही जनरल बात है. तो ये एक डिवीजन था हमने सर्किल में किया था. एक हम और काम कर सकते हैं. वो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं गाइस, एक एक कॉर्ड अगर हम ड्रॉ कर लेना तो दो सेगमेंट आ जाते हैं, जिसमें इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट. क्या बोलते हैं. और नीचे वाले को बोलते हैं भैया माइनर सेगमेंट. ये भी बात तुमको सब पता होगी यार, जनरल सी बात है. ठीक है. गुड. तो अभी आगे आते हैं जल्दी से. बोल रहे लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है. तो वैसे ही बेटा इसका भी फॉर्मूला बन जाता है. देख लो पढ़ लो. एन आर्क इज द पीस ऑफ सर्कमफेरेंस. आर्क तुमको पता ही है क्या होता है. सो एन आर्क कैन बी कैलकुलेटेड एज द थीटा पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस. ठीक है. इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही बनेगा, क्योंकि पूरे का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर. समझ रहे हो बात को. तो थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ये अपने पास बेटा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है. कई बार जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें वो तुमसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ बैठता है. तब तुमको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो गाइस तुम इसको क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे. यहां तक बात तुमको मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी से बताओ. कमेंट करके बताओ गाइस. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. कमेंट देखो करते रहा करो लगातार. मेरा मोटिवेशन आपके कमेंट से ही बनता है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. आप कमेंट करके बताते रहा करो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. ठीक है. गुड. तो अभी इसके बाद आगे चलते हैं भैया. कह रहा था एरिया मेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ सर्किल. तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया. अभी माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल बात है. हालांकि मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं, बट कुछ बच्चे नए हैं आज के सेशन में मैं देख रहा हूं, तो इन लोगों के लिए बताना थोड़ा सा जरूरी हो गया है. तो देखो भाई, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपन कैसे निकालेंगे. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे भाई एरिया ऑफ सेक्टर. ये सेक्टर बन जाएगा ना, यहाँ से ये बन गया पूरा सेक्टर.
तो एरिया ऑफ सेक्टर भी ना ये माइनर वाला सेक्टर बनता है, हमेशा याद रखो, माइनस एरिया ऑफ, क्या बनेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब तुम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे ना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बात आ रही है तुमको समझ में, यहाँ तक पक्का? ओके, वेरी गुड। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। अभी दिक्कत ये है कि मान लो तुमसे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछ लिया, तब क्या करोगे तुम? तब तो दिक्कत आ जाएगी ना तुमको। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे तुम? तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए जो एरिया अभी आया था ना तुम्हारे पास माइनर सेगमेंट का, क्या था, पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर में से। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बच्चा क्या हो गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मुझे उम्मीद है कि तुमको बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आ रहा होगा। पक्का पक्का आ रहा है ना? ओके। तो हम चलते हैं जल्दी से अपने आगे के क्वेश्चंस की तरफ, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको 7 क्वेश्चन इसके करा दिए थे, राइट और रॉन्ग? यस। तो जरा 8th क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो और मुझे 8th क्वेश्चन का आंसर बताओ कि आपका क्या आ रहा है। जल्दी सॉल्व करो, कुछ भी अलग नहीं है गाइस इसमें, वही सारी चीजें हैं सेम टू सेम। तो जल्दी सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जल्दी से कि क्या इसका आंसर आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ गाइस। जल्दी से मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस, ये आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। बट मजा तभी आएगा जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और एंड तक पूरे वीडियो को देखोगे। पूरे वीडियो को एंड तक देखो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो गाइस, तभी तुमको और मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि मैं तुमको कराने वाला हूँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी। यस, चलो तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ तुमको एक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो तुमसे क्वेश्चन ना हो पाए। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लो। कह रहा है एक हॉर्स is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of set 15 meter by means of 5 meter long rope। यानी कि भैया क्या सीन क्या है, देखो पहले, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है और ये इस तरीके से कि यहाँ पर ना हॉर्स जो है वो टाइड है, तुम्हारा यहाँ पे घोड़ा है वो टाइड है। अभी देखो हमको यार इसका क्या करना है, 15 मीटर की साइड को हमको क्या मतलब, कितनी भी साइड हो हमें कोई लेना देना नहीं है उस बात से। अपने को क्या चाहिए, 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो रोप है 5 मीटर लॉन्ग है, इसका मतलब जो रेडियस है ना बच्चा, ये जो दे रखा है ये अपने काम का है। अच्छा, स्क्वायर है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात तुमको समझ में आ रही है? तो तुमको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, निकाल दो एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, बहुत सिंपली निकाल दोगे। इसका मतलब हो गया अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। यहाँ लिख लो अगर बाई चांस से, यहाँ अपन लोग अगर ओ ए लिख ले, यहाँ ए लिख ले, यहाँ कहीं सी लिख लेते हैं और ये बी, तो सेक्टर का नाम क्या हो गया भाई, ओ ए सी बी। आई होप तुमको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा बच्चा, थीटा अपॉन 360 टू पाई आर स्क्वायर। मतलब थीटा कितना है भाई, 90, अभी बोला था ना तुमको, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि उसने नहीं उसने दी है 3.14 भाई। जो वैल्यू वो दे वही वैल्यू पाई की हमेशा यूज करा करो। ठीक है, आर कितना है भाई, आर 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 5 है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, ये देखो 4 आ गया, और इधर कुछ पॉइंट हटा ले इसका, चलो हटा लेते, नीचे 2 जीरो आ गए। तो ये हो गया 5 20 सा, ये हो गया 5 4 सा। ठीक है भाई, 4 से इसको कट कर लो, होगा नहीं, 2 से होगा, 2 2 सा, ये हो गया अपने पास 157। यानी कि जो इसका आंसर आ गया, ये आ गया अपने पास 157/8। यानी कि 8 1 8 एंड 7 इधर आ गया गाइज, 8 9 72.6 2 एंड 5। तो दिस इज द एरिया। ठीक है, ये एरिया आ गया अपने पास जो हॉर्स यहाँ पर ग्रेज कर सकता है। सेकंड पार्ट में उसने तुमसे पूछ लिया था, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो भी निकाल देते हैं ना। तो जो नया एरिया आएगा उसको हम कह सकते हैं, एरिया जब 10 मीटर लॉन्ग हो गया है ना, एरिया ऑफ दैट पार्ट विच हॉर्स कैन ग्रेज when we can say length of rope
इज 10 मीटर है ना। तो क्या लगा देंगे अपने लोग, फॉर्मूला वही लगाएंगे फॉर्मूला, लेकिन इस बार जो हम लोग यहाँ पर आर लेने वाले हैं ना, आर, वो क्या लेंगे वो ध्यान से समझो। 3.14 इंटू जो आर इसमें हम लेंगे वो ले लेंगे भाई 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 10 मीटर। तो ये हो गया अपने पास 90/360 इंटू 314 हो गया यहाँ पर, तो ये है ना क्लियरली। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, तो क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कट, फोर जा, तो ये हो गया टू टू जा, फिर वही टू, 157, 157/2 का मतलब आई थिंक 78.5 होता है, चेक कर लो भाई, यही होता है कि नहीं। यस। तो अभी अपने लोग को क्या चाहिए देखो, अपने लोग को चाहिए था इंक्रीज इन एरिया, सेकंड पार्ट में क्या चाहिए था, ये तो फर्स्ट पार्ट था हम लोग का। अभी सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, देखो ना क्वेश्चन में आप ध्यान से, उसने हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है, क्या पूछा है भाई, क्या पूछा है, हाँ इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया कैसे निकाल देंगे, माइनस कर दो भाई, 78.5 में से अगर तुम 19.625 माइनस भी कर दोगे, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 58 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से देखो तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया, आई होप तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। ओहो, एक तो हमारे कंप्यूटर जी बड़ी जल्दी ये हर क्वेश्चन के बाद बुरा मान जाते हैं। चलो भैया देखो क्या कह रहे हैं, हाँ थे कंप्यूटर जी, क्वेश्चन तो वही खोल के दे दो भाई। यस, कह रहा है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters, which divide the circle into 10 equal sectors. Find the total length of the silver wire required. The area of sector of the brooch. ठीक है, बहुत सिंपल है। अब अपन लोग देखो टोटल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले तो देखो हमको पूरा टोटल जो लेंथ निकालनी है सिल्वर वायर की निकालनी है। अब सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज हुआ है, देखो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, बात आ रही है तुमको समझ में। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं भाई, जो लेंथ ऑफ वायर हमको चाहिए एक्चुअली, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर वो क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, 35 × 5, 35 मीटर की पांच तो पहले यही लगी हुई है इसमें, प्लस, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना सर्कल, ये भी तो भाई उसने बोला है ना पूरा काय का है, ये भी जो है वायर जो पूरा देखो बना हुआ था तो बताया हुआ है उसने, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये भी सिल्वर वायर का ही है, और पांचों डायमीटर भी सिल्वर वायर की, तो ये कैसे निकल जाएगा, 2πr। आर कितना लगेगा, आप देखो आर कितना लगेगा, ये इंपॉर्टेंट बात, आर तो सिर्फ इतना हुआ ना आधा, यानी कि 35/2, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। ये हो गया 7 5 जा, 2 से 2 कैंसिल, फिर हो गया 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और 2 17, 175 हो गया, प्लस 110। ठीक है भाई, ये हो गया 572, यानी कि भैया 275 यहाँ से अपने पास आ गया है। सही आया, कुछ गलत हो गया देख लो भाई जरा, सब सही आ रहा है। हाँ 285 आएगा, सॉरी सॉरी, 285 mm, क्योंकि मामला अपना काय में चल रहा है, सब में चल रहा है। फिर तुमसे कह रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, अरे सर एरिया ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकाले, थीटा तो पता ही नहीं है सर। चल जाएगा पता, वो भी पता चल जाएगा, देखो भाई, तब निकालना है तुमको एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकालोगे वो भी समझो, फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। अभी इसका थीटा कहाँ से लाओगे, देखो टोटल 10 है ये, और टोटल एंगल कितना होता है 360, पता है कि नहीं पता, तो एक का कितना हो गया 36, मतलब 36/360 इंटू 22/7 इंटू आर 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 कितना है भाई 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 35/2, और ये भी कितना है 30। ठीक है, तो ये आ गया देखो 10 जा, ये देखो 2 से कट गया 11 जा, 5 2 जा 5 7 जा, और भाई 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 11 7 जा 77 इंटू 35। नहीं नहीं, ये 7 से 7 तो कट कर लो ना यहाँ पर सीधा डायरेक्ट, फिर अपने पास आ गया फाइनली 11 इंटू 35/4 आ रहा है शायद से, राइट, देख लो ध्यान से एक बार, यस। तो ये हो गया 385/4, जरा आंसर चेक कर लो भाई, यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, चेक कर लो भाई, आंसर यही आ रहा है, एक बार आंसर को हाईलाइट कर देते हैं जरा।
देख लो भाई, 385/4 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हमारा आ चुका है। और इसके हमारे पास जो मेन आंसर आए थे वो ये थे। और भी कोई आया था क्या? ये भी मेन ही था वैसे तो। तो अभी देख लो भाई, तुमको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से मुझे बता दो। कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दीज क्वेश्चंस यू कैन टेल मी, क्योंकि अभी हम लोग करने वाले हैं बहुत 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 अमेजिंग क्वेश्चंस, इसलिए आपको वीडियो आखिरी तक देखना है गाइस, ये प्रॉमिस आपको करना होगा मेरे से, ठीक है? तो जल्दी से समझो यहाँ तक पहले, जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ओहो, तो ये हमारे कंप्यूटर जी पता नहीं हर क्वेश्चन के बाद कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में भाई। चलो, तो 10th क्वेश्चन इसके बाद आ गया अपनी स्क्रीन पर, और क्या कह रहा है देख लो। कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, क्या कह रहा है? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of umbrella. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये रिब्स कितने हैं तुम्हारे पास? 8 रिब्स हैं। यानी कि थीटा कितना हो गया? देखो पूरा थीटा होता है 360, डिवाइड करो 8 से जल्दी से। 45 कितना हो गया? 45। अभी तुमको क्या निकालना है? एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। यही तो निकालना है ना तुमको, तो क्या आएगा फॉर्मूला बताओ? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना? थीटा कितना है तुम्हारे पास? 45/360 इंटू 22/7, क्योंकि थीटा 3.14 तो दिया नहीं उसने। और आर कितना है भाई तुम्हारे पास? आर जल्दी से देख लो, 45/45। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जितना हो जाता है, 5 9 572, और 9 8 72, और हो सकता है कुछ? 2 11 2 4 अब मुझे नहीं लगता और हो पाएगा ये, है ना? क्योंकि अब तो गड़बड़ हो गई सब। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन लोग, तो 11 × 45 × 45 अपॉन 4। तो यहाँ से नहीं नहीं, 4 क्यों भाई? 4 7 28, बुरा मत मानो भाई, बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो यहाँ से अपने पास आ गया 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बताओ तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ। अगर आ गया तो जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को भाई। अगर तुम्हारी समझ में आ गया है तो जल्दी से इसको नोट करो, फटाफट फटाफट। यस। अगर तुम्हारी समझ में आ गया है तो इसको जल्दी से, 3 क्वेश्चंस तुमको मैंने भी कराए हैं, इनको जल्दी से नोट कर लो, इट्स बेटर फॉर यू। इनको जल्दी से नोट कर लो अगर तुमको यहाँ तक एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आई होप कि तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? और यहाँ तक अगर तुमको समझ में आ गया तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो भी हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, तो इसको करने के लिए तुमको हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, और जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चा, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना है तुमको। तो मैं तुमको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ गाइस, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर इसका आएगा। चलो। करो जल्दी से गाइस, जल्दी सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तुम लोग इतनी देर लगाते हो। 2 मिनट का टाइम कहा है तो वो तो मैं तुमको पूरा 2 मिनट का ही टाइम देने वाला हूँ, उसकी टेंशन मत लो तुम।
चलो आगे बढ़ाते हैं हम जल्दी से। कह रहा है कार के पास दो वाइपर्स हैं, वो तो दो ही होते हैं, सभी ने देखा होगा जो ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो तुम ऐसे समझ सकते हो गाइस इसको कि मान लो इस तरीके को फिगर है, तो 115 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये बना रहा है, और इसका रेडियस तुमको ऑलरेडी दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब तुमने ब्लेड्स देखे होंगे जब इसके वाइपर्स होते हैं, तो वो ओवरलैप तो नहीं करते हैं, एक ऐसे तो एक ऐसे, ठीक है ना, आपस में इस तरीके से ये लोग रोटेशन अपना करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अपन लोग एक काम करते हैं, एरिया ऑफ एक सेक्टर का निकाल लो तुम, ठीक है, एरिया ऑफ वन सेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है बच्चा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो लगता है ना। अभी थीटा कितना है 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है भाई? आर 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 25 है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है तुमको यहाँ तक कि नहीं? बता दो जल्दी से। तो कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं उसको जल्दी से। 5 2 10, 5 3 15। इसको कट कर लेते हैं 5 से, तो आ जाता है 5 7 35, 5 2 10। और तो कुछ कटेगा नहीं, आई डोंट थिंक सो। 2 11 जा एंड 2 36 है ना, और तो इसमें शायद से कुछ नहीं कट रहा है। तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया? 7 6 जा 42 एंड 7 252 हो गया ऊपर। और ऊपर क्या हो गया? 23 × 11 × 625। तो गैस हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 158125। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, यही आ जाएगा अपॉन 252 मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है बात तुमको? अब देखो बात ये है ना कि तुमको क्या निकालना था, टोटल एरिया निकालना था तुमको। क्या निकालना था? तो मतलब अपने को ये निकालना था एरिया स्वेप्ट बाई टू ब्लेड्स। देखो ये एक ब्लेड का आया ना तुम्हारे पास अभी, टू से जल्दी से करो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो रही बात तुमको क्लियर की नहीं? जल्दी से बताओ। यस, तो यही इसका आंसर आएगा गाइज, और इसको मैं यहाँ पर तुम्हारे आंसर को जल्दी से करता हूँ हाईलाइट, जिससे कि तुमको प्रॉपर दे ये दिखाई। यस, तो अभी तुमको यहाँ तक समझ में आया या नहीं? जल्दी से मुझे बता दो फटाफट, बिना टाइम को वेस्ट करे। यस, तुमको समझ में आ गया ना यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो भी देख लो। नहीं नहीं सॉरी, 11 तो हमने कर लिया था अभी, सॉरी। 12 क्या कह रहा है? कह रहा है टू वॉन्ट शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फिर से उसने तुमसे पूछ लिया। वो तुमसे क्या निकलवाना चाह रहा है तुमको पता है? वो तुमसे सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर निकलवाना चाह रहा है, और कुछ भी नहीं चाह रहा है। इसमें तुमको उसने थीटा भी दे रखा है, फॉर्मूला लिख लो, लेकिन यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा लिख लो, यहाँ पे कितना है 80 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, तो जब अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कट हो जाएगा। 4 2 8, 4 9 36। तो ये हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 9। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन लोग तो 189 पॉइंट आई थिंक 97, यस यही इसका आंसर आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सारे डायमेंशन उसमें काय में थे? किलोमीटर में थे। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन बहुत ही आप ध्यान से देख लो। एक राउंड टेबल है जिसके 6 इक्वल डिजाइन है, जो कि आपको जैसा कि फिगर में दिख रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये देखो कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखना वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा। बहुत ध्यान से देखो, फिगर तुमको दिख रहा है ना, 6 डिजाइन भी तुमको दिख रहे हैं। अभी देखो रेडियस भी तुमको दिया हुआ है, लेकिन तुम्हारे साथ में इसमें दिक्कत पता है क्या? तुम्हारे साथ दिक्कत ये है कि तुमको थीटा नहीं पता यार। अगर थीटा पता होता तो शायद तुम इसको कर लेते।
अब तुम ये समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से, इसमें थोड़ी सी नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। मान लो यहाँ तुम ए लिख लो, ठीक है, यहाँ तुम ये वाले में बी लिख लो, यहाँ तुम सी लिख लो, यहाँ तुम डी लिख लो, यहाँ तुम ई लिख लो और यहाँ तुम एफ लिख लो। यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है। अभी देखो हम इसको तुमको ज्वाइन करवाते हैं, इसको ए से डी तक ज्वाइन करो। या डॉटेड दिखाई दे रहा है? लो ब्लैक से ज्वाइन करते हैं, तुमको सही से दिखाई देगा तभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस हाथ में ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद एक काम करते हैं, वो रेड फिर से रेड आ गया, पेन भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, फिर उसके ई से बी को ज्वाइन करो जरा, एफ से सी को ज्वाइन करो जरा। कर लिया? तीनों ज्वाइन कर लिए? गुड। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, और बिल्कुल ध्यान से सुनना। बीच में जहां पर ये सारा इंटरसेक्शन हो रहा है ना, यहाँ ओ लिख दो। अब अगर हम एक छोटी सी बात करें, अगर हम इसको कॉर्ड मान लेंगे, कॉर्ड तुमको दिखाई दे रही है? बहुत ध्यान से, कॉर्ड तुमको दिखाई दे रही होगी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये देखो 6 राउंड है ना टोटल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा एंगल? जल्दी से बताओ। 60 डिग्री होगा? कहोगे होगा। अच्छा, रेडियस कितनी है? 28। तो कितना हो गया? 28। ये भी कितना हो गया? 28। ये बात तुमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? जल्दी से बताओ। ये बात तुमको समझ में आ रही है? अब जब देखो एंगल दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं तुमको ओरली बता दे रहा हूँ। देखो जब ये ओ क्या नाम है इसका, ओ बी और ओ ए बराबर है ना, तो ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे आपस में, तीनों 60-60 हो जाएंगे, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर अपना ओ ए बी निकालने की, एरिया ऑफ ओ ए बी निकालना चाहें, अगर हम फिगर में तुमको दिखाई दे रहा है ना, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना चाहें इसमें, तो क्या से निकाल सकते हैं? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, फॉर्मूला तुम जानते हो। तो ये हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब साइड कितनी है भाई? 28 इंटू 28। तो हो गया 4 7 जा, यानी कि 7 8 जा 56, और 7 2 जा 14, 14 और 5 19, यानी कि 196√3 आ गया। क्या आ गया? 196√3। हालांकि उसने तुमको वैल्यू दी हुई है √3 की, कितनी दी हुई है? 1.7। केवल उसने कहा 1.7 ही तुमको यूज करना, तो कर लिया। तो ये आ गया 333.2 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तुम यहाँ तक मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है? चलो आ रहा है। अब ये जरा सेक्टर देख लो ध्यान से। वो बन रहा है यहाँ तक, ट्रायंगल अलग था, ट्रायंगल सिर्फ यहाँ तक था, सेक्टर पूरा होता है ऊपर का। ठीक है, तो जरा इसका भी हिसाब किताब कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, नाम भी लिख दो इसका, क्या नाम है? OAPP। ये कैसे निकाल सकते हो तुम? तो इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब तुम बोल सकते हो 60/360 इंटू 3.14 इंटू पाई की वैल्यू बोली कि नहीं बोली उसने? कुछ लगाने को नहीं बोली है ना, तो फिर 22/7 ही लगाओ कि नहीं बोली है तो। और रेडियस कितना दिया है तुमको? 28। क्लियर है? ये हो गया 6 जा, ये हो गया 4 जा, ये हो गया 2 3 जा, ये हो गया 2 2 जा। तो ये हो गया तुम्हारे पास 22 इंटू 2 इंटू 28/3, यानी कि मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, तो ये हो गया 44 इंटू 28/3। अगर इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तुमको यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैं देखो ध्यान से, ये जो ऊपर का सेगमेंट शेड कर रहा हूँ छोटा सा, ये दिख रहा है तुमको फिगर में? बस ये अगर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, अगर मैं सिर्फ ये सेक्टर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ भाई? माइनस करके, तुमको सिखा रखा है ना पीछे, 1232/3 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आएगा। तो यानी कि ये एक डिजाइन का आ गया। तुम्हारे पास ऐसे डिजाइन है कितने गाइस? तुम्हारे पास 6 डिजाइन ऐसे हैं, तो तुम यहाँ लिख दो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, मतलब टोटल डिजाइन का ही एरिया अगर हम बात करें जो डिजाइन है, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू, अच्छा इसको जब अपन लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये अपने पास आ जाएगा। मैं तुमको बताता हूँ क्या आएगा, एक मिनट रुको, मुझे ध्यान करने दो। 6 डिजाइन का ऐसे नहीं, फिर इसको सॉल्व ही कर लेते हैं पहले, वरना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्या आता है सॉल्व करके। ठीक है, तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं पहले। अब ये कट तो रहा नहीं है इससे, तो एलसीएम तो तुमको लेना ही पड़ेगा। तो 1232 माइनस, ये ऐसा करते हैं, रुको हम तुमको एक इसकी और टेक्निक बताते हैं सॉल्व करने की। डायरेक्ट लिखो एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, तो 6 से तो तुमको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी इसमें। 6 इंटू 1232 माइनस 333.2 और अपॉन में 3 है ही। अभी अपन लोग एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं इसको, 6 इंटू 1232/3 माइनस 6 इंटू 333.2। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 6 कट गया ये,
तो यहाँ से आ गया 2464, समझ आ रही बात, माइनस यहाँ से आ गया 1999.2। अभी इसको माइनस कर दिया तो आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया समझ में। अब उसने उनको कॉस्ट दी हुई थी, क्या दी हुई थी, कॉस्ट। देखो यहाँ यहाँ कर लेते हैं, ऊपर पेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि तुमको क्लियरली दिखाई दे जाए। यहाँ कर लेते हैं, देखो अभी कॉस्ट निकालनी है तुमको। कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, रेट इंटू एरिया, सबको पता है। रेट कितना है भाई, 0.35, पता है ना तुमको। एरिया कितना है तुम्हारे पास, एरिया एरिया जल्दी से देखो, एरिया कितना है, 464.8। अभी इसकी जल्दी से कर दो भाई मल्टीप्लाई, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 162.68। और आई होप कि यही इसका आंसर भी आ रहा होगा। एक बार चेक कर लो भाई, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, नहीं इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, येलो पे येलो फिर दिखाई नहीं देगा आई थिंक। हाँ येलो पे येलो फिर दिखाई नहीं देगा। चलो ठीक है, फिर भी दिख रहा है, काम बड़े को। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, और आई थिंक ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देख लो, कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर जानना चाह रहा है, ओहो। एरिया ऑफ सेक्टर तुमसे जानना चाह रहा है, एंगल पी है और रेडियस आर है, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा। ब्लैक पेन सिलेक्ट करो जल्दी से, क्या आ गया, क्या फॉर्मूला होता है अपने पास। एंगल पी है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, थीटा अपॉन 360 ना। और जो रेडियस है वो तुम्हारे पास कितनी है, आर है, यानी कि पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो लगेगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं करेक्ट, क्योंकि 2 पाई आर है तो हो नहीं सकता। सेकंड भी करेक्ट नहीं है, थर्ड भी करेक्ट नहीं है, और करेक्ट तो वैसे फोर्थ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें कम से कम पाई आर स्क्वायर हमको दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ 720 और एक 2 ऊपर लगा हुआ है, तो ये आई थिंक हमारा मैच कर सकता है, अगर हम इसमें क्या कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, और 2 से अगर हम डिवाइड भी कर लें, क्योंकि अगर मैथ्स में मल्टीप्लाई करी है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो ये हो गया बेटा अपने पास P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर इसका आ रहा होगा, आप लोग कर सकते हैं चेक। और इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जरा वो भी देख लेते हैं। Find the area of segment of a circle if the length of the corresponding arc APB is 22 सेंटीमीटर। अब देखो ये करोगे तुम खुद, पहले मैं तुमको दूंगा 2 मिनट का टाइम, और मुझे खुद से सॉल्व करके बताओगे कि तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। अगर नहीं आएगा मैं उसके बाद ही बताऊंगा, ठीक है। मैं तुमको जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और तुम्हारा टाइम गाइस शुरू हो चुका है, और जल्दी से सॉल्व करना कर दो तुम इसको शुरू, फटाफट, फास्ट, जल्दी से सॉल्व करो, और मुझे बताओ कि क्या आंसर तुम्हारा इसका आ रहा है। करो जल्दी से, टाइम दे रहा हूँ तुमको मैं। करो गाइस जल्दी से सॉल्व करो, इतना टाइम मत लगाओ बेटा, कमेंट्स तुम्हारे अब तक आ जाने चाहिए थे मेरे पास। चलो, तो इसका जो आंसर आ रहा है भैया, वो इसका 56 जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी देख लेते हैं कैसे आएगा, ठीक है। तुमको बोल रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तुमको सर्कल का, जिसकी रेडियस इतनी है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क तुमको दे रखा है 22 सेंटीमीटर का है। अब जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है ना, उसकी तुमको लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखना, तुमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यानी कि 2 पाई आर तुमको दे रखा है 22 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ बेटा। देखो लेंथ ऑफ आर्क ये नहीं होती, अभी तुमको पीछे बताया था ना लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे बताया था ना, तो तुमको वही दे रखा है। आर्क की लेंथ कभी भी 2 पाई आर नहीं होती है, क्या होती है,
थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब लेंथ ऑफ आर्क तो 22 है। थीटा के बारे में तुम्हारे पास कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। और ये हो गया 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 14, ठीक है। तो ये कुछ कटवट रहा है, यहाँ पे कट रहा है 7 2 14, और कुछ कट रहा है 2 से कट रहा है 180, और कुछ कट रहा है 2 से कट रहा है 90, और कुछ कट रहा है 22 से 22 कट रहा है, और कुछ। तो थीटा कितना आ गया बच्चा तुम्हारे पास? 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 90 डिग्री। अभी तुमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे भाई तुम, वो भी देख लो जरा। 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा दो उसमें, क्योंकि क्वाड्रेंट ही बन रहा है डायरेक्ट। ये हो गया 1/4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है? आर 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 14 इंटू 14। ये हो गया 7 2 और ये हो गया 2 2 और ये हो गया 2 7। तो ये हो गया भैया अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल दो जरा जल्दी से। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? बेस भी 14 है और हाइट भी 14 है। तो ये हो गया 7। तो ये हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही है बात तुमको? समझ में नहीं आ रही है? आ रही है। अभी तुमको निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हो? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर का एरिया क्या है? 154 माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या है? 98। जरा इसको करो माइनस जल्दी से, क्या आएगा देखो? 56 आया नहीं आया? आ गया 56 इंच। यस, 56 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई तुम। तुमसे कह रहा है कॉर्ड है सर्किल की जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो राइट एंगल फॉर्म कर रही है सेंटर पर। एरिया ऑफ माइनर और माइनर सेक्टर निकालो। फिर तुमको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी ये सॉल्व करके बताओ। फटाफट सॉल्व करो, देखो टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। जल्दी सॉल्व करो और बताओ। कर लो बच्चा, जल्दी से सॉल्व कर लो मेरे बच्चों, जल्दी से कर लो। सुनो अब मेरी बात ध्यान से, कैसे होगा क्वेश्चन ये। अब तुमको बोल रहा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तुमको निकालना है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, राइट एंगल ऑलरेडी तुमको बता दिया है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला मैं तुमको 10 बार बता चुका हूँ कम से कम ऑलरेडी। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है भाई? 10 इंटू 10, यानी कि कितना आ गया ये? 1100/14। राइट। अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन लोग। तो डिवाइड करके क्या इसका आंसर आ रहा है, मैं एक मिनट कैलकुलेट करके तुमको बताता हूँ। इसका जो वैसे आंसर है वो 28.5 आना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अपन लोग देखते हैं कि अपना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 7 2 5 10, 2 5 10 0। अभी देख लेते हैं, ठीक है, कि अपना आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनर सेक्टर निकालना था ना अपने को। यस। कौन सा क्वेश्चन था भाई ये? ठीक है। 28.5 फर्स्ट आ रहा है और सेकंड इसका आ रहा है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई। 550, एक मिनट रुक जाओ भाई, चेक कर लेते हैं। 550/7। यस, तो ये आंसर तो हमारा आ रहा है। इसमें गलत दे रखा है, इसका मतलब 78.5 होगा। 28.5 लिख दिया मैंने। तो यहाँ से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है। फिर हमको निकालना था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या निकालना था? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी अपने को निकालना था। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से।
उसके लिए मैंने तुमको बता रखा था थीटा चेंज कर देते हैं, उधर 90 लगाया था, इधर क्या लगाना पड़ेगा 270 लगाना पड़ेगा अपने को। आर कितना है अपने पास भाई, आर है हमारे पास 10 × 10, ठीक हो रहा है यहाँ तक बिल्कुल। तो ये 0 से 0 कट, 9 3 जा 9 4 जा एंड 2 2 जा 2 11 जा, तो हो गया 3300/14। इसको भी जरा हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से, 3300/14। तो ये आ गया भाई, देखो आंसर बिल्कुल ठीक हमारे पास, 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो जल्दी से आंसर आया कि नहीं आया। अगला देखो जल्दी से, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ दिस व्हेन द एंगल इतना। तो देखो गाइस फिर से वही चीज है, इससे पहले मैं तुमसे एक जरा छोटी सी बात कर लूं गाइस, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बीच में तुमसे, छोटी सी, ध्यान से सुनो गाइस। ये तुमको फोटो दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा है, जानते हो इनको? ओके, ओके, ये शिवम सर है, ठीक है, करेक्ट। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पर आकर के भैया फॉलो थोड़ा सा बढ़ा दो यार, तुम लोग क्या क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से इन फॉलोअर्स को बढ़ाओ गाइस। और इसके साथ ही मैं तुमको थोड़ा सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखो तुम लोग ऑलरेडी देख ही रहे हो कि कोरोना पेंडेमिक अभी भी चल रहा है, ये मत समझना कि इससे पहले चल रहा था, बस अभी लॉकडाउन नहीं चल रहा है प्रॉपर, बट कोरोना पेंडेमिक तो अभी भी चल रहा है, कोरोना का खतरा तो अभी भी बना हुआ है। स्कूल भी अभी प्रॉपर तरीके से आपके खुले नहीं है, 20-30% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी स्कूल से चल रही हैं, उसमें मुझे नहीं पता कितने परसेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप प्रॉपर पूछ भी पा रहे हैं कि नहीं। तो अनअकैडमी आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रहा है गाइज, कि अगर आप अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप इसको परचेज कर लेते हैं, तो आपको इसमें मिल जाएंगी डेली लाइव क्लासेस, जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ चैट करिए, उसके साथ डिस्कशंस में आइए, अपने डाउट्स को पूछिए, ठीक है, और पोल्स पर आंसर दीजिए। मतलब एक तगड़ा कंपटीशन आपका यहाँ पर हो सकता है, बहुत अच्छा यहाँ पर आपका कंपटीशन हो सकता है। आपको इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का क्या मतलब है भाई, आपको पता ही है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिले। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, मतलब यहाँ पर भाई अपने जो है लाइव आप टेस्ट दो, क्विज दो, आपके वहां तो मुझे नहीं पता टेस्ट होते हैं, आपको अपना पता ही नहीं चलता है साल भर कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। आपका टीचर आपको एक भ्रम में रखता है साल भर, आपको लगता है हमें सब कुछ आ रहा है। वो क्यों लगता है वो भी सुन लो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देखे हैं अपने बहुत कम समय में, मैं बहुत पास से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज को देख रहा हूँ गाइज, ये क्या करते हैं कुछ मेंटोर्स, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, बट ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे तुम्हारे को देखो, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए पहले तो बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बट जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो चीज मैं तुमको बताता हूँ, क्या करते हैं कुछ, मेरे पास हर साल कुछ केसेस ऐसे आते हैं। बच्चा अगर मान लो 50% वाला है, तो कम से कम उसको बता तो दो कि तुम 50% पर हो, उसको 80% पर लेकर के आओ, तब तुम असली मेंटोर हो, तब तुम असली एडुकेटर हो, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो इंटरनल एग्जाम होते हैं ना इनके, इंटरनल एग्जाम में सबको पता है कि 20 नंबर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। अब ये 20 नंबर के चक्कर में बच्चा इनके पास चला गया कि सर हमें पढ़ा दो थोड़ा सा, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई उसको कम से कम अच्छे से पढ़ा दो, जो उससे कि उसको इधर उधर भटकना ना पड़े। अब ये क्या करते हैं ना, ये बच्चे को इसका ओरिजिनल चेहरा देखने नहीं देते, ये इसको बच्चे को इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी पता नहीं चलने देते। इसको वो सब पढ़ाते रहते हैं जो स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में आना है। और ये बच्चा समझता रहता है कि अरे मेरे तो 90% मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो बहुत तेज हूं, अरे वाह ये क्या हुआ। लेकिन जब वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आकर के टेस्ट देता है, तब उसको अपनी ओरिजिनलिटी पता चल जाती है। लेकिन समस्या ये आती है कि तब बहुत देर हो चुकी होती है, तब वो कहता है कि यहाँ जाऊं, इसका सब्सक्रिप्शन लूं, किसका सब्सक्रिप्शन लूं, लेकिन तब तक सोचने में सारा समय निकल जाता है और तुम्हारे नंबर नहीं आ पाते गाइस। मैं बहुत लोगों के साथ ये देख रहा हूं, मेरे पास हर साल कुछ बच्चे आते हैं आखिरी समय पे, जब बोर्ड्स में 15 दिन बचे होते हैं, किसी के 20 दिन बचे होते हैं, वो कहता है सर मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। कम से कम वो भी बेटर है उस बच्चे से कि वो उस समय पर आता है, लेकिन वो ये मान लेता है कि हाँ चलो मुझे कुछ नहीं आता है, तो भी वो बहुत कुछ सीख करके जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसी नौबत क्यों आती है गाइस, तुम लोग क्यों अवेयर नहीं होते हो, क्यों अपनी नॉलेज को चेक नहीं करते हो? कम से कम ये तो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आकर के टेस्ट दे सकते हो, इसका तुम्हें कोई पैसा नहीं देना। तुम आ जाओ अनअकैडमी के ऐप पर, फ्री में क्लासेस लेके देख लो, एक बार टेस्ट दो, तुमको अपनी कम से कम पता तो चल जाएगा, लेकिन तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो नहीं पता चलेगा। और फिर उसके बाद देख लेना तुमको सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं ले। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, भाई तुम्हारी मर्जी हो तो लो, नहीं मर्जी हो तो मत लो। अगर तुमको अपना भविष्य अच्छा करना है तो ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में तुमको एक और बात बता दूं, ये देख लो सब सब्जेक्ट्स के तुमको यहाँ पर कोर्स मिलेंगे, और पूरे पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे गाइस।
अभी तुमको ये करना कैसे है वो भी समझ लो। तुमको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, जब तुम अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लोगे तो मैं तुमको कुछ रेट्स के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। एक मिनट, एक और वो मिसिंग हो रहा है क्या इसमें से कुछ? ओके ठीक है। तो मैं तुमको क्या बता रहा था, हाँ, तो मैं तुमको रेट्स के बारे में बता रहा था। तो अगर गाइज अभी देखो 6 मंथ तो अप्रॉक्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में है ही, ठीक है। अगर तुम ये सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो ये 10,000 का सब्सक्रिप्शन है, जो अगर इसके साथ में तुमको क्रिएटिव कॉर्नर भी मिल रहा है। अभी ये क्रिएटिव कॉर्नर क्या होता है? क्रिएटिव कॉर्नर का मतलब होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की क्लासेस, मतलब तुमको यहाँ पर जो स्कूल में नहीं मिलती हैं, गिटार की क्लासेस ऑनलाइन मिलती हैं जो सब एक्सपर्ट देते हैं, या तुम्हारे जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या उसके साथ में डांस है, मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पॉसिबल है वो सारी क्लासेस तुमको यहाँ पर मिल जाती हैं। मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी यहाँ पर हो जाता है। उसके साथ में गाइज अगर तुम्हारे पास तो शिवम सर का कोड है, नीचे जब तुम सब्सक्रिप्शन परचेज करने के ऑप्शन पे जाओगे ना, तो तुमको नीचे एक ऑप्शन मिलता है। कैसा ऑप्शन मिलता है? हैव अ रेफरल कोड, ठीक है। तो वहां पर तुमको ये एंटर कर देना है SAGYT, जिसको लगाते ही गाइस तुम्हारा हो जाएगा 10% का फ्लैट डिस्काउंट। बात समझ रहे हो? अब जब डिस्काउंट हो जाएगा तो तुमको और मजा आ जाएगा। कितने का रह जाएगा? 9,000 का। और 6 मंथ के लिए मतलब 1,500 रुपए जो है तुमको पर मंथ हुआ। कितना सस्ता है गाइस, तुम देख पा रहे हो? इतना सस्ता तुमको कोई पढ़ाएगा क्या? तुमको लगता है इतनी सारी चीजें तुमको दे रहा है अन अकेडमी, तो क्यों नहीं आ जाते गाइस यहाँ पर? नाउ इट्स योर चॉइस। मेरा काम बताने का था गाइज, मैंने तुमको बता दिया है। अभी यहाँ पर हमारा एक नया प्लेटफॉर्म भी 8 to 12 आ गया है। पहले केवल ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए होता था, जिसको हम कहते हैं आइकॉनिक का प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी ये क्या है वो भी देख लो भाई। तो इसमें अगर तुम 6 मंथ्स का परचेज करते हो भाई, तो ये 17,000 का है। थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि इसके फीचर्स भी कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा है। अभी इसके फीचर्स क्या है वो भी अपन लोग देख लेते हैं। तो इसके फीचर्स देख लो क्या है। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है जैसे, ठीक है। तो आइकॉनिक में तुमको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, वो यहाँ पर भी मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस दोनों जगह मिलते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेस दोनों जगह मिलते हैं। क्रिएटिव कॉर्नर तुमको दोनों जगह मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमको सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक में मिलती हैं, प्लस पे नहीं मिलती हैं। क्या है वो? जैसे यहाँ पर तुमको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है। पर्सनल मेंटोर का मतलब समझ रहे हो ना? पर्सनल ट्रेनिंग टाइप का, जिसमें तुम अपनी हर क्वेरी उससे पूछ सकते हो। लाइव डाउट सॉल्यूशन ले सकते हो। पेरेंट से तुम्हारे कनेक्ट रहेगा। जैसे तुम्हारे स्कूल में PTMs होते हैं ना, पेरेंट टीचर मीटिंग्स, वैसे ही यहाँ पर भी तुम्हारे जूम पर या फिर जो भी ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग एप्स हैं, उसके थ्रू तुम्हारे पेरेंट्स को मतलब हर चीज बताई जाती है कि भाई आपका बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसे उसकी स्टडी प्लान करनी है, क्या क्या कमियां हैं, कितनी देर पढ़ाई कर रहा है। मतलब तुमको सारा कुछ एक, जैसा तुम्हारा मेंटर होता है ना जो ड्यूटीज वो भी नहीं निभाता, उसको निभानी चाहिए। जहां पर भी तुम अपनी गाइडेंस लेने जाते हो, जहां पर भी तुम पढ़ने जाते हो, कायदे में वो भी तुम्हारा मेंटोर है। लेकिन आज की डेट में कोई वो जिम्मेदारियां नहीं निभाता है। वो सीधा आओ, 50 मिनट पढ़ो, चले जाओ। ये चल रहा है गाइस आज की डेट में, आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। उसको कोई मतलब नहीं है कि तुमने कितना पढ़ा। यहां पर तुमको पर्सनल मेंटोर मिलेगा, वो सारी ड्यूटीज निभाएगा अपनी, जो एक वैसे भी मेंटोर को निभानी चाहिए आज की डेट में। बट सब अपने अपने दुनिया में मस्त है, तो अभी किसी के लिए कुछ कहना ठीक नहीं है। बट यहाँ की श्योरिटी में ले रहा हूँ अन अकेडमी की। यहाँ पर अगर तुमने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो फिर जिम्मेदारी अन अकेडमी की हो जाती है, जिम्मेदारी उस मेंटोर की हो जाती है कि तुम्हारी जिंदगी को अब आगे कैसे चलाना है। बात आ रही है ना समझ में? क्योंकि यहाँ के जो मेंटोर्स है ना वो थोड़े अलग है। यहाँ के मेंटोर्स तुम्हारे वो लोकल लेवल वाले मेंटोर्स नहीं है। ये अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ऐसे नहीं बनता है कोई मेंटोर। मेंटोर बनने के लिए अच्छे अच्छे पापड़ बेलने पड़ जाते हैं उसको। समझ में आ रहा है ना? इतने हर्डल्स होते हैं ना यहाँ पर, कि वो पार करके जब आता है तो ऑलरेडी इतना सॉलिड हो चुका होता है, इतनी सॉलिड उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है हर चीज की, कि सब कुछ बहुत इजीली पॉसिबल हो जाता है। आप समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ यहाँ पर आ जाओ, अपनी जिंदगी को अच्छे हाथों में सौंप दो। अच्छे प्लेटफॉर्म पर अपनी जिंदगी को यहाँ पर लगाओ, जिससे कि कम से कम तुम्हारा फायदा आगे के लिए हो सके। तो अभी हम लोग और एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। और आगे के सेशंस भी मुझे बहुत सारे बनाने हैं। तुम लोग कमेंट करके मुझे ये भी बताओ गाइस कि तुमको आगे इसके बाद नेक्स्ट सेशन कौन सा चाहिए, कौन से टॉपिक पर तुमको इसके बाद नेक्स्ट सेशन मेरा चाहिए, वो भी गाइस तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अभी आगे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा मैं तुमको, ऑलरेडी काफी सारे एनसीईआरटी हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे हैं साथ में, ठीक है। ये देखो हमने 14 क्वेश्चन क्या दिए, 16 किया था। अभी हम लोग 17 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें तुमसे सिंपली कह रहा है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो। और तुमसे क्या कह रहा है भैया? ओके, तो कह रहा है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो जिसका रेडियस कितना है। रेडियस है जिसका 14 सेंटीमीटर,
और एंगल जो है वो 60 डिग्री। मैं तुमको फिर 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर इसका आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर गाइस, जल्दी से। बहुत ज्यादा टाइम तो मैं तो तुमको नहीं दे पाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से कर लो। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं, इसलिए जल्दी से कर लो। चलो, इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 17.9। क्या आंसर आ रहा है इसका, मैंने सोचा तुमको चलो अभी बता देता हूँ। 17.9। अभी देखो करना कैसे है, बार बार तुमको सेगमेंट निकालना सिखा रहा हूँ मैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो पहले, माइनर सेक्टर हम जिसको कह सकते हैं। वो होता है भाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब थीटा कितना है भाई, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 14 7 2 जा 14, 6 जा 2 3 जा, यानी कि हो गया 22 इंटू 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं छोड़ दो उसको भी। अभी तुम निकाल लो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना, ठीक है। वो कैसे निकालोगे भाई, 1/2 इंटू रेडियस कितना है 14 इंटू 14 इंटू √3/2, ठीक है। तो ये हो गया भाई तुम्हारे पास 7 जा, तो ये हो गया 7 4 जा 98 √3/2। अभी कट तो ये भी नहीं रहा है ना, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अभी तुमको चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, वो भी माइनर। तो कैसे निकालोगे उसको, माइनस करके, है ना। तो यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर अपने अपने लोग के पास क्या आया था, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। 14 2 जा 28, कैरी लगा 2, 14 2 जा यानी कि 308/3 आया था हमारे पास, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। यानी कि ये हो गया बच्चा अपने पास 308/3 माइनस 98 √3/2। एलसीएम ले लो तो ये हो गया 6, 2 जा 2 8 जा 16, 3 2 जा 2 8 जा 16, 2 1 1 एंड 2 3 जा 6, माइनस 3 जा, यानी कि 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29 √3। अभी हम लोग यहाँ पर √3 की वैल्यू लगा लेते हैं अपनी तरफ से, क्या होती है भाई, √3 1.73 है ना, तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 294 की मल्टीप्लाई अपन लोग को करनी है, तो भाई 294 की जब अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 के साथ में, तो अपने पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है भाई, क्या आंसर आ रहा है, 509 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो हम यहाँ पर 509.2 लिख देते हैं और अपॉन में 6 है, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे ना 616 में से, तो अपने पास आ रहा है 106 पॉइंट समथिंग, 106.79 आ रहा है लगभग लगभग। अपॉन 6 कर लो, जब इसको डिवाइड कर दोगे ना भाई तुम 6 से, तो तुम्हारे पास देख लो आंसर वही आ गया है जो ऊपर आ रहा था, 17.8 यहाँ से आंसर तुमको मिल रहा है अप्रॉक्स में। वहाँ 17.9 आ रहा था, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू थोड़ा सा अप्रॉक्स में आ जाती है, उससे कोई फर्क गाइज नहीं पड़ता है। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड एट लास्ट आई वांट टू से यू गाइज, अगर तुमको सब्सक्रिप्शन परचेज करने में कोई भी इंटरेस्ट है, तो भाई तुम ये कोड बिल्कुल भी मत भूलना, जो कोड तुमको दिखाई दे रहा है, SAGYT। दिस इज माई रेफरल कोड, बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड ओनली यू विल गेट 10% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन। और तुमको साथ में क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइज मैं तो तुमसे यही कहूंगा एट लास्ट कि भैया अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि बोर्ड्स में बहुत ज्यादा समय अभी नहीं रह गया है, ठीक है। और यहाँ पर अभी तुम्हारा पता है सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था, तुमको सैंपल पेपर से स्टार्ट कर देने चाहिए थे। अगर तुमने अभी तक सैंपल पेपर करना स्टार्ट नहीं किए, देखो मेरे पास एक अभी सैंपल पेपर रखा हुआ है, मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये नए सैंपल पेपर बाजार में आ चुके हैं। हर कंपनी के सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल है, तुम इनको परचेज कर लो, ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। 220 का सैंपल पेपर है। आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, देखो बेसिक। बेसिक का सैंपल पेपर अलग है और स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर गाइस अलग है। ये दोनों सैंपल पेपर आ चुके हैं मार्केट्स में, आप इनको परचेज करिए। और अभी इसमें क्या है ना, इसमें केस स्टडीज भी दे रखी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आनी है। सारी केस स्टडीज आपको इसमें मिल जाएंगी। और जो सिलेबस आपका डिडक्ट हो चुका है बोर्ड्स में से, वो इसमें नहीं है। यानी कि ये जो सैंपल पेपर है ये लेटेस्ट है गाइस, और आप इनको लगाना अभी शुरू कर लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बात आप समझ पा रहे ना, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात आपने सुनी होगी। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ पाए, इतनी फैसिलिटीज देने के बाद भी नहीं पढ़ पाए, अनअकैडमी कितनी मेहनत के बाद नहीं पढ़ पाए, और बहुत सारे लोग इस समय, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास आई थिंक आ चुके हैं आज की डेट में, ऑनलाइन भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, जो तुमको अच्छा लगे उससे पढ़ लो, ठीक है। लेकिन शर्त यह है, पढ़ लो भैया। मैं कभी ये नहीं कहता केवल यहीं पर पढ़ो, तुमको कहीं और अच्छा लगे वहां पढ़ लो।
तुमको अगर अपने लोकल सिटी में अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो वहां पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो गाइस, ये शर्त है। देखो अब मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है आखिरी समय पर, इसलिए मैं तुमको इतना मोटिवेट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे खुद भी चिंता है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना पैंडेमिक में तुम्हारी पढ़ाई काफी डिस्टर्ब हुई है, इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने अभी फ्री में भी लाइव क्लासेस स्टार्ट किए थे। बाकी अब अनअकैडमी में भी तुमको देखो इतना कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा तो तुमसे नहीं लिया जा रहा है ना इस यूट्यूब वीडियो देखने का, लेकिन इसको शेयर तो कर सकते हो ना गाइस, एक शेयर तो बनता है ना यहाँ पर। इसको कम से कम, जब तुमसे अनअकैडमी कोई पैसा नहीं मांगता तो अनअकैडमी का इतना तो एक बनना चाहिए, ग्रेटिट्यूड तुमको यहाँ पर पे करना चाहिए गाइस मेरे हिसाब से। तो इसको गाइस शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो, कम से कम फ्री में तुमको इतना कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऊपर जो एक कोड है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको अपने पास नोट कर लो, अपने फ्रेंड्स को दे दो। और अगर तुमको नहीं लेना है सब्सक्रिप्शन, तो अगर तुम्हारे बड़े भाई बहन कजिन दोस्त कोई भी है जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आईआईटी जेई के लिए, जो एक बड़ा कंपटीशन है, जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन से आईआईटी जेई क्रैक कर जाते हैं। आप देखिए, आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, आजकल गूगल पे सब कुछ मिल जाता है ना। यूपीएससी के बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे निकले हैं जिन्होंने अनअकैडमी से ही तैयारी की थी। अनअकैडमी पे क्योंकि आपको मिलती है बहुत बड़ी बड़ी, जिन फैकल्टी के बारे में पढ़ने की उनसे सोच भी नहीं सकते, बड़े बड़े कोटा में जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहां की फैकल्टी जो है यहाँ अनअकैडमी पर आपको पढ़ाती है, लेकिन वो आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन के बाद। मेरे भी कुछ फ्री क्लासेस हैं जो आप अनअकैडमी के ऐप पर आकर देख सकते हैं, लेकिन वही क्लासेस आप देख सकते हैं जो फ्री में है। कुछ क्लासेस वहां मेरे जो कोर्सेज हैं प्लस पर भी मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर, तो वहां पर गाइज आपको थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आप मेरे वहां पर पूरे पूरे कोर्सेज देख पाएंगे। अब बात को समझ रहे हैं? कोर्सेज अगर पूरे पूरे आपको देखने हैं तो उसके लिए ही सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। तो गाइस इतना तो बनता है, आप कम से कम, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कम से कम एंड में यहाँ तक अगर जो बच्चे आ गए हैं तो वीडियो को शेयर करे बिना बिल्कुल भी ना जाए। समझ रहे हो बात को? वीडियो को शेयर जरूर करके जाओ आखिरी में। और ये जो मैंने तुमको सैंपल पेपर्स अभी दिखाए हैं स्क्रीन पर, ये सब यही क्या, कोई भी सैंपल पेपर तुम खरीद सकते हो गाइस, कोई भी सैंपल पेपर खरीद लो, सैंपल पेपर सब अच्छे होते हैं, कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं। यहाँ मेरे हाथ में जो आया मैं तुमको दिखा दिया, बहुत सारे सैंपल पेपर्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर अभी रखे हुए हैं। तो तुम्हारी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ अच्छा जल्दी से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस तुमसे दो ही रिक्वेस्ट हैं गाइस, कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, जिससे कि और बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाए। कर भला तो होगा भला, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा। दूसरों का भी थोड़ा भले के बारे में सोचो भाई। और ये फॉलोअर्स जो तुमको दिखाई दे रहे हैं भाई, इन फॉलोअर्स को भी मेरे थोड़ा सा इंक्रीज करने की अब तुम कोशिश, थोड़ा सा इसको बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे कि गाइस और थोड़ा सा मजा आने लग जाए। शिवम सर तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, तो शिवम सर के लिए इतना तो कम से कम तुम बदले में कर ही सकते हो। आई होप सो, मुझे पता है तुम करोगे यार, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम इतना प्यार ऑलरेडी दे रहे हो जितना मैं तुमको बदले में दे भी नहीं पा रहा हूँ अभी। मैं तो सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ अभी तुम्हारे लिए, कोशिश कोशिश कर रहा हूँ मैं तो, बस एक छोटी सी, ठीक है। अब इसको सक्सेसफुल बनाना ना बनाना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइज। ये सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, तुम चाहो तो उसको सक्सेसफुल बना सकते हो शेयर करके, और तुम नहीं चाहोगे तो भाई नहीं भी कर सकते हो, इट ऑल योर चॉइस। मैं तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गाइज, ऑर्डर नहीं दे सकता, ठीक है ना। क्योंकि हमारा रिलेशन ऐसा है, आपस में बॉन्ड ऐसा है कि हम तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और तुम भी हमसे रिक्वेस्ट करते हो, हम तुम्हारी रिक्वेस्ट को मानते हैं। जब तुम रात में 9 बजे मेरे क्लास में आते हो, तुम जितने क्वेश्चन पूछते हो मैं उतने बताता हूँ तुमको वहां पर। तो रिक्वेस्ट करने का हक तो शायद मुझे भी है, तो वही कर रहा हूँ गाइस, सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ छोटी सी, कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। लाइक मत करो, तुम्हारी इच्छा ना करे लाइक बिल्कुल मत करो, तुम्हारी इच्छा करे तो लाइक करो, अगर तुमको पसंद आए कंटेंट तो लाइक करो, ठीक है। मैं तो ये भी कहता हूँ डिसलाइक भी करो अगर तुमको नहीं पसंद आ रहा है, और रीजन जरूर बताओ लेकिन कमेंट में लिख के कि तुम क्यों डिसलाइक कर रहे हो, जिससे कि शिवम सर नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करके लेकर के आएंगे तुम्हारे सामने। बिकॉज शिवम सर बिलीव्स इन इंप्रूवमेंट, नो प्रूफ। शिवम सर डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, हम कुछ भी प्रूव नहीं करना चाहते भाई, प्रूफ तो खुद ब खुद हो जाता है। हम सिर्फ इंप्रूवमेंट में बिलीव रखते हैं, और तुमको भी यही बताते हैं भाई कि इंप्रूवमेंट करो, पर डे इंप्रूवमेंट करो, इतना इंप्रूवमेंट करो अपनी जिंदगी में, इतना इंप्रूवमेंट करो कि एक दिन दुनिया भी बनना चाहे आपके जैसा, पर बन ना पाए। आपको मेरी बात समझ आ रही है गाइस? तो एट लास्ट आई वांट टू से यू थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड स्टे एट होम, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है पूरी तरीके से, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। और उसके साथ ही में ही हमको फिट भी रहना है, उसके लिए हमको हेल्दी डाइट मेंटेन करके रखनी होगी। बैलेंस डाइट लीजिए गाइस, और ईट हेल्दी एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ गाइस। सो एट लास्ट आई वांट टू से यू जय हिंद एंड राधे राधे। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड एंड हैव अ नाइस डे गाइस। सो अभी हम लोग दोबारा मिलेंगे कल के वीडियो में।
Goodbye.